नमस्कार दोस्तों। बिहार में 2 दिन पहले एक अस्पताल में एक व्यक्ति को गोली बुनकर हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, इस हत्या में बहुत बड़ी कहानी छिपी है। दोस्तों, एक दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है और फिर यह हत्या होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरी कहानी आपको बताएंगे और इसमें बताएंगे कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसका नाम क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या है, जिस व्यक्ति ने यह हत्या करवाई है उसका बैकग्राउंड क्या है और उसका क्या नाम है, और जिस व्यक्ति ने हत्या की है वो व्यक्ति कौन है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं चामुंडा न्यूज सेंटर। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। दोस्तों, जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसका नाम है चंदन मिश्रा। जिस व्यक्ति ने हत्या करवाई है उसका नाम है शेरू सिंह, और जिस व्यक्ति ने हत्या की है उसका नाम है तोसिन बादशाह। दोस्तों, ये कहानी आज से लगभग 20-25 साल पहले शुरू होती है। जिस व्यक्ति की हत्या हुई है इस केस में उसका नाम है चंदन मिश्रा। दोस्तों, चंदन मिश्रा बिहार के ग्रामीण इलाके का रहने वाला है। बचपन में क्या होता है कि चंदन मिश्रा की गांव में किसी व्यक्ति से कहासुनी होती है उसके परिवार की, तो वो अपने पिता की लाइसेंस वाली रिवॉल्वर से उस कहासुनी वाले व्यक्ति की हत्या कर देता है। इस समय चंदन मिश्रा नाबालिग था और इसको जेल हो जाती है, तो इसको 3 साल की सजा होती है। नाबालिग होने के कारण इसको पटना के बाल गृह में रखा जाता है। यहाँ 3 साल रहने के बाद ये बाहर आता है। जब ये बाहर आके पटना में जाता है तो इसकी मुलाकात गैंगस्टर शेरू सिंह से होती है, जो इस केस में जिसने हत्या करवाई है। जिसकी हत्या हुई है वो चंदन मिश्रा है और जिसने हत्या करवाई है वो शेरू सिंह होता है। तो आज से 20-25 साल पहले दोनों पहले दोस्त थे। जब ये व्यक्ति नाबालिग हत्या करके पटना में आया था तो इसकी दोस्ती शेरू सिंह से हुई। शेरू सिंह से दोस्ती होने के बाद दोनों ने मिलकर बिहार के पटना में एक बहुत बड़ी गैंग बनाई जो लोगों की हत्या करते थे। पैसा लेकर, सुपारी लेकर लोगों की हत्या करना इनका पैसा था। तो दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ी गैंग बनाई। 2011 तक इन दोनों ने मिलकर 18 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, यानी लगभग 18 हत्या ये कर चुके थे। 2011 में जब राजेंद्र केसरी नामक व्यापारी ने किसी व्यक्ति की सुपारी इनको दी थी, उस व्यक्ति का मर्डर करने के बाद राजेंद्र केसरी ने इनको रंगदारी नहीं दी, मतलब उस मर्डर के बदले इनको पैसा नहीं दिया। तो 2011 में इन दोनों ने मिलकर उस व्यापारी की हत्या कर दी जिसका नाम राजेंद्र केसरी था। इस हत्याकांड का नाम केसरी हत्याकांड था, जो कि 2011 में बिहार में बहुत प्रचलित हुआ। और इस हत्याकांड की आज भी चर्चा कहीं होती है। बहुत भयानक हत्याकांड था। ये दोनों व्यक्ति इस व्यापारी की हत्या करने के बाद शेरू सिंह और चंदन मिश्रा भारत से नेपाल चले जाते हैं। नेपाल में दोनों कुछ समय तक रहते हैं, फिर ये कोलकाता में आते हैं। कलकत्ता में पुलिस पकड़ देती है इन दोनों को। एक को उम्र कैद की सजा होती है और एक को फांसी की सजा होती है, लेकिन बाद में फांसी की सजा को हाई कोर्ट उम्र कैद में बदल देता है। दोनों ही उम्र कैद की सजा पटना पुलिस स्टेशन में काट रहे थे। दोनों ही दोस्त मर्डर करने के बाद बहुत समय तक पटना पुलिस स्टेशन में रहते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ी अनबन होती है। वो जो चंदन मिश्रा है वो सोचता है कि जो मर्डर के पैसे आए थे हमारे, उसमें शेरू सिंह ने कुछ गड़बड़ की है, और शेरू सिंह सोचता है कि चंदन मिश्रा ने पैसों में गड़बड़ी की है, जिससे हिसाब को लेकर इन दोनों के बीच अनबन होती है। ये थोड़ी अनबन होने के बाद चंदन मिश्रा को लगता है कि जो शेरू सिंह है उसका रिश्ता मेरे घर परिवार में किसी लड़की से है। तो दोस्ती और भी दुश्मनी बदल जाती है। दोनों के बीच के मन में बहुत बड़ा फर्क आ गया और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो दोस्तों 3 जुलाई को चंदन मिश्रा को अपने पाइल्स का इलाज करवाने के लिए कोर्ट से जमानत मिलती है। तो वो कोर्ट की बेल पर 15 दिन के लिए पटना में अपना इलाज करवाने के लिए एक हॉस्पिटल में भर्ती होना था। तो ये बात शेरू सिंह को पता थी कि ये अपना पाइल्स का इलाज करवाने के लिए बिहार के किसी हॉस्पिटल में जा रहा था। शेरू सिंह ने जेल में बैठे बैठे ही बिहार के सबसे कुख्यात गैंगस्टर तोसिन बादशाह से संपर्क किया। दोस्तों, तोसिन बादशाह वर्तमान समय में बिहार का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। इसके नाम से आम आदमी इसका नाम सुनकर हिल जाता है। इतना बड़ा गैंगस्टर है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बिहार के अखबार कहते हैं, बिहार के न्यूज चैनल कहते हैं कि तोसिन बादशाह उनका सबसे बड़ा गैंगस्टर है। तो दोस्तों, शेरू सिंह तोसिन बादशाह को चंदन मिश्रा को मारने की सुपारी देता है। तो तोसिन बादशाह बेझिझक बिहार के अस्पताल में 6 व्यक्तियों के साथ पहुंचता है और चंदन मिश्रा की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद बिना किसी खौफ के हथियार लहराते हुए वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। तो दोस्तों, इस तरह चंदन मिश्रा की हत्या होती है और एक दोस्ती
धीरे धीरे दुश्मनी में बदल जाती है और शेरू सिंह ने तोसिन बादशाह को पैसा देकर चंदन मिश्रा की हत्या करवा दी। दोस्तों इसके बाद तोसिन बादशाह को भी गिरफ्तार कर दिया। शेरू सिंह पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहा है, अब इसको फांसी की सजा हो जाएगी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जेल में अगर कोई व्यक्ति बैठकर किसी की मृत्यु करवा सकता है, किसी का मर्डर करवा सकता है, वो जेल में उसके पास फ़ोन चलाने की इजाज़त है, लोगों से संपर्क करने की इजाज़त है, तो प्रशासन पर कहीं न कहीं बहुत बड़ा सवाल उठता है। वास्तव में दोस्तों आज की पुलिस व्यवस्था, आज की प्रशासन व्यवस्था बिकी हुई है। बड़े बड़े गैंगस्टर जेल में बैठकर भी हत्या करवा रहे हैं, वो लोगों से फ़ोन से जुड़े हुए हैं, वो अपने घर से खाना मंगवा रहे हैं, अपने घर से कपड़े मंगवा रहे हैं। तो जेल किस काम की है, तो हमारी कानून व्यवस्था किस काम की है। दोस्तों वास्तव में बिहार में बहुत बड़ा जालम, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। यहाँ के गैंगस्टर यहाँ की कानून व्यवस्था से बिल्कुल नहीं डरते हैं। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो वो है आम व्यक्ति, आम आदमी, जो कि बिहार की प्रशासन व्यवस्था से बहुत परेशान है। इतने बड़े बड़े गैंगस्टर वहाँ पनप रहे हैं, आए दिन अखबार में आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े गैंगस्टर के बारे में अखबार खुद खुल के लिख रहा है। तो प्रशासन क्या कर रहा है, वहाँ की सरकारें क्या कर रही है? अगर वो गैंगस्टर को खात्मा नहीं करेगी तो वास्तव में आम आदमी का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों देश दुनिया की तमाम सभी खबरें सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें।